गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम क्लास 11th के लिए टॉपिक लेकर आए हैं चैप्टर 2। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में बात किया था साइंस क्या है, फिज़िक्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, सिस्टम क्या है यानी फिजिकल सिस्टम्स क्या है। इस तरह हम लोगों ने एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई यूनिट्स के बारे में बातें किया था आपसे। मैंने ड्राइव भी करना सिखाया था आपको, एफपीएस सिस्टम में किसी यूनिट को कैसे लिखा जाता है। तो मैंने एफपीएस में बताया था, मैंने बोला था इसी तरह आप सीजीएस और एमकेएस में लिखेंगे। अगर आप नहीं लिख पा रहे होंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे कि आप सीजीएस फॉर्म में यूनिट बताएं, एमकेएस फॉर्म में बताएं, तो हम आपको अगली वीडियो में इसे भी बताएंगे। आज जो हम लेकर आए हैं उसके बाद की टॉपिक, उस टॉपिक का जो नाम है वह है डायमेंशन एनालिसिस। कैसे करते हैं या आप कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। तो आप देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो फिजिकल क्वांटिटी में अगर बात करें एम, एल और टी की, जहाँ एम जो है वह मास है, एल जो है वह लेंथ है और टी जो है वह टाइम है। तो यानी एम एल टी के फॉर्म में हम इस चीज़ को लिखेंगे एम एल टी। एम बोले तो मास, एल बोले तो लेंथ, टी बोले तो टाइम। इसमें हम इस फार्मूला को ड्राइव करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखा जाता है हम उस चीज़ को आपको दिखाएंगे। तो आप ध्यान से देखें, तो मैंने इसे कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया है, कैपिटल अक्षरों से इसे सूचित किया है। तो इस चीज़ को आप देखिए, आप किसी भी फार्मूला को अगर ड्राइव करना चाहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला को निकालना चाहते हैं, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो आपके मन में आ रहा होगा कि इसके अलावे भी कुछ होगा। अगर इसके अलावे अगर कोई भी आ जाए, अगर आप उसका यूनिट नहीं जानते हैं, तो मैंने कहा अंग्रेजी यानी उसका जो नाम है, जैसे मान लीजिए इसका नाम स्केज है। अब इसका हमको लिखना है, अब हमको इसका यूनिट नहीं पता है, स्केज है। तो ये एस से स्पेलिंग शुरू हुआ, तो इसका कैपिटल अक्षर में एस लिख दीजिएगा, वही डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यह बोर्ड है, इसका डायमेंशन हमको मालूम नहीं है, अब ये क्या है अब हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, तो बोर्ड यानी बोर्ड बोल रहे हैं, इसका कैपिटल अक्षर जो है बी से स्टार्ट हो रहा है, वो इंडिकेट कर दीजिएगा, आपका ये डायमेंशनल फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो आइए हम इस पे देखें, निकालना सीखें। कुछ फिजिकल क्वांटिटी की हम बातें करेंगे और निकाल कर आपको दिखाएंगे। जस्ट लाइक देखिए, अब हम एनालिसिस कर रहे हैं कि जस्ट लाइक सबसे पहले अगर हम बात करें तो चलिए हम सबसे पहले हम स्पीड की ही बात करते हैं। स्पीड जिसको हिंदी में चाल कहा जाता है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस अब बाय क्या हो गया, टाइम, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। और आप जानते हैं डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ, यानी लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम। इसको हम लिख सकते हैं एल, क्योंकि हमने लेंथ को इंडिकेट किया है एल से और टाइम को इंडिकेट किया है टी से, यानी एल बाई टी। अब यहाँ पर सोचिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल तो हो गया और ये टी ऊपर जा रहा है तो यह इन्वर्स में चला जाएगा, यानी एल 1 हुआ, टी इन्वर्स 1 हुआ। तो आपके मन में आ रहा होगा कि हम इसको एम एल टी के फॉर्म में करें, तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, m पर पावर 0, l पर पावर 1 और t पर पावर इन्वर्स 1। तो 0 और 1 इन्वर्स 1, ये चीज़ जो हमारा पावर के रूप में आ रहा है, यही इसका डायमेंशन होता है। यानी क्या, तो 0, 1 और -1, यह इसका डायमेंशन होता है, यानी पावर। तो हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं कि यह 0, 1, -1। आप देख रहे हैं m पर पावर 0 तो इसका वैल्यू तो 1 ही होता है। किसी बेस पर पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है।
आपको मैथ वाले सर ने बताया होगा। अब यहाँ पर देखिए, तो ये इसका डायमेंशन हुआ, इसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं, यानी यह डायमेंशन है 0, 1, -1। इसी तरह अगर हम बात करें आपसे कि सर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी का निकाल कर दिखाओ, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है बाबू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अब बाई क्या होता है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट इट इज द डिपेंडेंट ऑफ लेंथ, लेंथ पर निर्भर करता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ बाई टाइम। यहाँ भी हम लिख सकते हैं L/T, यहाँ पर भी फिर वही हो जाएगा L1 T इनवर्स 1, तो हम इसको लिख सकते हैं m है ही नहीं तो m0 L1 T इनवर्स 1। अब इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, 0 है, 1 है और ये क्या हो गया -1 है। ये जो है इसका यह डायमेंशन है। अगर आपसे डायमेंशन पूछा जाता है, डायमेंशन का मतलब होता है बीमा, यानी उसके पावर को हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, अब जैसे कि हमको अगर कहा जाए कि एक्सलेरेशंस का निकाल कर दिखाओ, तो आप देखिए अगर हमको एक्सलेरेशंस का कह दे निकालने के लिए एक्सलेरेशंस का, तो हम यहाँ पर एक्सलेरेशंस इक्वल टू लिख सकते हैं, एक्सलेरेशन का निकालना है तो आप कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी अब बाई क्या, तो टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। तो आपने वेलोसिटी का भी निकाला भी है, आप देखिए L/T निकला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे L/T, और टाइम का क्या हो गया T, तो हम इसको लिखेंगे L/T²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, L/T इनवर्स 2, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसमें अभी m नहीं है तो m0 L1 T इनवर्स 2, यह इसका डायमेंशन हो गया। यानी क्या हो गया इसका डायमेंशन, 0 है, 1 है, -2 है, ये इसका डायमेंशन है, 0 है, 1 है, -2 है। इसी तरह हम और से फिजिकल क्वांटिटी को आपको निकाल कर दिखाते हैं। तो जस्ट लाइक आप देखिए, अगर हमको निकालना है, अब मान लीजिए कि हमको फोर्स का निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू होता क्या है, तो फोर्स इक्वल टू होता है, हर जगह आपका फोर्स काम करेगा, इसको फार्मूला को याद ही कर लीजिएगा, ये हर जगह यूज होगा फोर्स का। फोर्स इक्वल टू होता है, आपने पढ़ा है मास इंटू एक्सलेरेशन, यानी एक्सलेरेशन होता है, और मास को हमने क्या कहा, m का, और एक्सलेरेशन का आपने क्या निकाला है, तो L/T² निकाला है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m L T इनवर्स 2, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, 1, 1 -2 होगा। तो यहाँ पर यह फोर्स का निकल गया। इसी प्रकार अगर हमको कह दे एरिया का बताओ, तो एरिया क्या होता है, चाहे आपको स्क्वायर में दे दे, रेक्टेंगल में दे दे, और कहे कि उसका डायमेंशन निकाल कर दिखाओ, इसी तरह हम निकालेंगे। अब जैसे कि देखिए, अगर हम एरिया की बात करते हैं, एरिया बराबर क्या होता है, तो हम कहते हैं कि लेंथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही कहते हैं कि होता है। तो आप देखिए ब्रेथ होता है ना, यानी ब्रेथ के रूप में आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए लेंथ है, ब्रेथ है। हम कहे यह 3 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है बोर्ड, तो फिजिक्स के लैंग्वेज में चाहे वह लंबाई है तो यानी 3 मीटर ही बोले, और चौड़ाई भी हमने 4 मीटर बोला, तो वो भी तो उसकी लेंथ है। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में जो है ये दोनों लेंथ होता है। तो हम इसको 2 बार लेंथ है, तो यानी लेंथ यानी लेंथ का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं L²। तो इसका डायमेंशन जो बनेगा वह m0 L2 T0। तो आप बोलिएगा इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे सर जी, तो हम बोलेंगे 0 2 0, ऐसे आप लिख दीजिए। तो आप देखें, अब इसी तरह हम इस सब का बहुत सारे फार्मूला का निकाल सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आप प्रेशर का दिखाओ, तो प्रेशर का ही आप देख लीजिए, तो दोनों का लिखा हुआ है। तो प्रेशर इक्वल टू, आपके समझ में आ रहा होगा, अगर फार्मूला आपको याद होगा, अगर ये चीज़ आपको याद है, ये फार्मूला याद है, तो आप किसी चीज़ का भी निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं सब MLT के फॉर्म में जा रहा है। अगर इसके अलावे अगर कोई आ भी जाए, मैं बताऊंगा कौन कौन आएगा, लेकिन आपके भी ब्रेन में ये डाल रहा हूँ कि अगर इसके अलावे कोई आ जाए
तो अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर का पहला लेटर उसको डायमेंशन में आप देख सकते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू होता है क्या, तो याद रखिएगा फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का आपने निकाला क्या, एम एल, अब बाई क्या हो गया टी स्क्वायर, और एरिया का आपका हो गया एल स्क्वायर। अब ये एल से एल खत्म हो गया, दो वो एल था नीचे, एक ऊपर में था, खत्म हो गया, तो बचा क्या m1, ये ऊपर जाएगा तो फेयर एंड लवली का कमाल, तो ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स 1 और टी इनवर्स 2 अपने आप को चेंज हो गया। तब इसका डायमेंशन क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं 1 है, -1 है, -2 है, यह इसका डायमेंशन। इसी तरह और भी देखिए, जैसे हम कहें कि अगर हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहते हैं लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। तो मैंने कहा फिजिक्स के लैंग्वेज में तीनों लेंथ है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं लेंथ का क्यू, क्योंकि 3 गो लेंथ है, तो यहाँ हो गया एल क्यू। अगर इसका लिखना है तो लिख दीजिए m0, l3 और t0, ये इसका डायमेंशन हो गया। अगर आपको डेंसिटी का निकालना है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो बाबू मास बाय वॉल्यूम। मास बाय क्या होता है, वॉल्यूम, तो मास को हम m से कहते हैं, और वॉल्यूम का हो गया क्या l3, तो यहाँ पर क्या हो गया m1, ये ऊपर जाएगा इनवर्स 3, t नहीं है तो 0, ये इसका डेंसिटी का हो गया। इसी तरह और भी हम फार्मूला आपको दिखाते हैं, देखिए जैसे हम कह दे यहाँ पर मोमेंटम का निकाल के दिखाइए, तो मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मैंने कहा मास का m हो गया, अब वेलोसिटी का क्या हो गया l/t हो गया, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे m1 l1 t इनवर्स 1। यहाँ पर जो इसका डायमेंशन हो गया वह 1 1 -1 हो गया, ये हो गया। तो इस तरह हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे कि और भी देखिए, अगर हमको निकालना है वर्क का, तो वर्क क्या हो जाएगा, तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लेसमेंट। अब यहाँ पर अगर हमको निकालना है, तो फोर्स का आपने देखा क्या निकाला था ml/t² निकला था, और डिस्प्लेसमेंट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन लेंथ, लेंथ पर रहेगा, तो हम इसको लिखेंगे m1 l2 t इनवर्स 2, ये इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको पूछेगा इसका डायमेंशन क्या होगा, तो 1 2 और -2 है कि नहीं। इस तरह अगर आप कहेगा कि आप कहते हैं वर्क इज एनर्जी, डूइंग ऑफ वर्क, कैपेसिटी ऑफ वर्क इज नॉन एज एनर्जी, तो यहाँ पर अगर एनर्जी की बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो यहाँ पर हो जाता है ½ mv²। याद रखिएगा डिजिट जो होता है वह डायमेंशन लेस होता है, डिजिट जो होता है वह डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया मास, ये हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी वेलोसिटी के स्क्वायर की बात करें तो मास को तो हम m से इंडिकेट करेंगे, और ये हो गया l/t का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा m1 और यहाँ हो जाएगा क्या m1 l2 और ये हो जाएगा t इनवर्स 2। ये चीज़ आपके निकल कर आया। तो देखिए ये दोनों यानी वर्क इज एनर्जी है। इस तरह जितने भी फार्मूला है हम उसको ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसी भी अगर आपको इसका यह फार्मूला मालूम होगा तभी आप ड्राइव कर सकते हैं। ऐसे हम चैप्टर में, हर चैप्टर में जहाँ जहाँ इसका यूज होगा वहाँ बताते चलेंगे, निकालते चलेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। आप बोलिएगा सर ये तो आप निकाल देते हैं, जब तक आपको ये फार्मूला नहीं याद होगा कि फोर्स बराबर होता क्या है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता क्या है, तब तक आप इस चीज़ को नहीं निकाल सकते। इसलिए हम आपको वहाँ पर पढ़ाते चलेंगे और वहाँ पर भी आपको डायमेंशनल फार्मूला दिखाते चलेंगे कैसे निकाला जाता है। लेकिन आपको अगर निकालना है तो आप आगे भी निकाल सकते हैं, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे अब कुछ
हम आपको और भी बताते हैं। ऐसे आप कहिएगा कि कुछ और का दिखाइए, जस्ट लाइक कांस्टेंट वैल्यू का आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहाँ कैपिटल जी का आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ आपको पढ़ाया गया होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि F इक्वल टू जी, यहाँ पर होता था m1 m2 अपन r स्क्वायर। अब इसका हमको पूछा जा रहा है डायमेंशंस क्या होगा, तो देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल जी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी यहाँ हो जाएगा F r स्क्वायर बाई m m। आपको मालूम होना चाहिए दोनों मास है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप फोर्स का निकाल रहे हैं, तो इससे पहले मैंने अभी वीडियो में दिखाया है फोर्स का, हमने इसलिए कहा था, आपको हर जगह देख रहे होंगे कि फोर्स बार बार आ रहा है, इसलिए मैंने कहा इस फार्मूला को रट ही लीजिएगा, हर जगह यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं m फोर्स का L बाई टी स्क्वायर, यह फोर्स का था। तो R क्या है, डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम कहेंगे L स्क्वायर, और यहाँ क्या है, मास है दोनों, तो हम कहेंगे m स्क्वायर। अब ये m से ये m कैंसिल हो गया, तो अब देखिए, अब इसको सजा के लिख दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m ऊपर जा रहा है, इन्वर्स 1, L ऊपर है तो 3, T ऊपर है, इन्वर्स 2, आपका ये हो गया। इसका डायमेंशंस क्या होगा, अगर आपसे पूछा गया g का डायमेंशन क्या होगा, तो -1, 3 एंड -2, ये इसका डायमेंशन। इस तरह हम निकाल सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा फार्मूला है, बहुत सारा आपकी बातें करेंगे आपसे, बहुत सारे फार्मूला आपके पास आएंगे, आप उस चीज़ को निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको कह दे कि फ्रीक्वेंसी का बताओ, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 बाई टाइम, यानी रेसिप्रोकल्स ऑफ टाइम, दैट मीन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वह फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई टी, तो यहाँ तो m है ही नहीं, तो m0 L0 t इनवर्स 1, तो अब इसका डायमेंशन आप पूछ देगा कोई क्या होगा, तो 0 0 -1, आप देख रहे हैं। तो इस तरह हम जो भी निकाल रहे हैं आपके सामने है, वो निकाल रहे हैं। बहुत सारा फार्मूला है, अगर हम निकालते रहेंगे तो बहुत सारा फार्मूला है, 5000 10,000 फार्मूला, और उसको निकालते चले, बहुत फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे हैं, आप उसको निकाल सकते हैं। तो आइए, फार्मूला तो बहुत है, आप उसको निकालते रहेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसका यूनिट होता है लेकिन वह डायमेंशन लेस होता है, यूनिट होता है लेकिन वह डायमेंशन लेस होता है। वह क्या है, अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन राइज कर दे कि वह कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो होता है लेकिन वह डायमेंशन लेस होता है, तो आइए, एंगल, एंगल की बात करें, इसका यूनिट आपने पढ़ा होगा, यानी प्लेन एंगल का, यानी प्लेन एंगल का यूनिट क्या पढ़ा आपने, रेडियन पढ़ा ना। ये यूनिट तो आपने पढ़ लिया, रेडियन, मैंने पहले ही वीडियो में आपको दिखाया है, यूनिट पढ़ लिया। लेकिन ये जो है, याद रखिएगा, यह जो होता है वह डायमेंशन लेस होता है। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं 30 डिग्री बताते हैं, और इसकी यूनिट आप रेडियन में कहते हैं, तो ये जो है वह डायमेंशन लेस होगा, लेकिन इसका यूनिट होगा। जैसे दूसरा देखिए, सॉलिड एंगल, ये जो है, इसकी जो यूनिट होती है वह होती है एस्टे रेडियन, लेकिन ये भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस है। यही दो फिजिकल क्वांटिटी हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं लेकिन उसका यूनिट होता है। ऐसे सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन होते हैं, यूनिट होते हैं, लेकिन यह दो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है लेकिन वह क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो आपके मन में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा, कोई ऐसा क्वांटिटी है, यानी आपसे अगर कोई पूछ दे कि ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन हो और यूनिट ना हो, तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं है। आप याद रखिएगा, ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं है। आपसे अगर कोई पूछ दे कि यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन हो,
लेकिन यूनिट ना हो तो ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद की हम टॉपिक आपको दिखाते हैं, यह आपको समझ में आया होगा, या डायमेंशंस के रूप में कैसे हम इस चीज़ को बातें करते हैं। तो ये डायमेंशंस में बहुत सारी बात है, ये चीज़ हम इसलिए पढ़ते हैं, हम किसी भी फार्मूला को यानी एनालिसिस करते हैं कि वह सही है या गलत है, तो हम डायमेंशन के द्वारा चेक करते हैं। कोई भी फार्मूला अभी तक आपने जो पढ़ा है, जैसे v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, f बराबर एम ए, एक्सलेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय दिस टाइम टेकन, ये सब जितने भी आपने फार्मूला पढ़ा आप उसको चेक कर सकते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस के द्वारा आप उस फार्मूला को चेक कर सकते हैं कि वह सही है या गलत है, ये चीज़ करके आप दिखा सकते हैं। आप देखिएगा, यानी जी मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है, एक क्वेश्चन रहता ही है, एक क्वेश्चन इस टाइप का रहता ही है, चेक करने के लिए आपको दे देगा कि यह फार्मूला सही है, इसको ये मान लो, अगर आपके पास दे दिया उसको निकाल कर दिखाओ, वो भी हम थोड़ी देर में आपके पीछे लेके आएंगे। तो अभी आप यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर क्या अब बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिंसिपल, यानी समझिएगा कि प्रिंसिपल जो है प्राचार्य महोदय हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पर कहिएगा, यहाँ पर होमोजेनिटी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है, यह भी हम डायमेंशन एनालिसिस में आपको दिखा रहे हैं, यह होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई टर्म दिया हो, जैसे कोई इक्वेशन दिया हो, आप उस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि कोई भी फॉर्म हो, चाहे वह इक्वेशंस जैसे a प्लस बी इक्वल टू सी हो, इसका दोनों जो हो LHS बराबर RHS, या लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, वह हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आ जाएगा। या a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, इसका जो डायमेंशन है और इसका डायमेंशन दोनों का सेम होगा। इस तरह आप फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं। यानी होमोजेनिटी होता क्या, यानी होमोजेनिटी के रूप में कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी जो टर्म है वह LHS और RHS, कोई भी इक्वेशन आपको दे दे, उसका दोनों फॉर्म जो है प्लस में हो माइनस में हो, उस समय क्या हो जाएगा, जैसे आपको दे दे a इक्वल टू बी प्लस सी, तो ये हमारा LHS RHS दोनों आपको बराबर होना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी बराबर 0। तो ये फार्मूला आपको पूरा सेम होना चाहिए। तो LHS बराबर RHS होगा तो वह हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में चला जाएगा। तो होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अब यहाँ पर ये भी आप देख लीजिए क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के रूप में आप बात करते हैं। तो यहाँ पर कहेगा ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, यानी हम उसको जोड़ रहे हैं, एडेड कर रहे हैं, या आप कर रहे हैं सब्सट्रैक्टेड कर रहे हैं। विच हैव डायमेंशन इज सेम, विच हैव डायमेंशन इज सेम, यानी ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड विच हैव डायमेंशन इज सेम। अगर दोनों का, चाहे वह प्लस में माइनस में हो, लेकिन दोनों का डायमेंशन अगर सेम होगा तो वह हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाएगा, उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहेंगे। अब मान लीजिए इसका हम दूसरा भी डिफिनेशन दे सकते हैं, क्या दीजिएगा, तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर कह सकते हैं दी डायमेंशन ऑफ ऑल
द टर्म्स, जो भी टर्म है आपको दिया होगा, ऑल द टर्म्स रिटेन ऑन बोथ साइड हो ऑफ करेक्ट, यानी इसका दोनों साइड जो है वह करेक्ट इक्वेशन हो, करेक्ट इक्वेशन से हो जाए, वह क्या हो जाए, शुड बी सेम, अगर सेम हो तो उस समय हम इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहेंगे, यानी दोनों पक्ष यानी LHS और RHS बराबर हो जाए, उस समय आपको ये कह देगा। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, जी मेंस में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, वो हम आपको दिखाते हैं। एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हम आपके बीच रखते हैं, जस्ट लाइक एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, भी बराबर दे दिया A प्लस BT, और आपको कह दिया भी जो है वह क्या है, तो वेलोसिटी है, T क्या है, तो कह दिया टाइम है, तो कह रहा फाइंड डायमेंशन यहाँ पर निकालना है क्या, A एंड B, यानी A और B का हमको डायमेंशन फाइंड करना है, A और B क्या होगा। तो याद रखिए, मैंने कहा याद रखिए ये जो है इसका जो डायमेंशन होगा यह दोनों डायमेंशंस के बराबर होगा, अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो, यानी जो V है, V क्या है हमारा, वेलोसिटी है, तो V जो होगा वह A के बराबर होगा, और V जो होगा वह BT के भी बराबर होगा। तो आइए, तो हम लिख सकते हैं V का जो डायमेंशन होगा वही हमारा A का भी डायमेंशन होगा, क्योंकि मैंने जो कहा यह चीज़ जो है वह क्या है, इक्वल, यानी दोनों का डायमेंशन हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो V का आप पढ़े क्या, L/T होगा, यानी ये हो गया A। तब जब हमको A का पता चल गया, अब यहाँ पर देखिए, तो यानी A का डायमेंशन पता चल गया, क्या हुआ, वो भी हमारा क्या होगा, L/T ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमने कहा जो BT है, BT भी है, वह भी हमारा कहेंगे V के बराबर है। तो B का हमको डायमेंशन पूछा जा रहा है, तो हम कहेंगे B का डायमेंशन क्या होगा भाई, तो B का डायमेंशन अगर हमको निकालना है कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए B, तो BT है, तो यहाँ पर देखिए V का हो गया L/T, तो यहाँ B का हमको डायमेंशन निकालना, तो V बाई क्या हो जाएगा, सॉरी L बाई क्या हो जाएगा, क्योंकि V की जगह L/T लिखे, तो L/T तो पहले से है, वो T यहाँ वाला आ गया, तो ये T हो गया, यानी L/T² होगा, यानी हम इसका भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ऐसा भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए। ओके, थैंक यू।